तो देखो, और तो कोई ज्वाइन करना बाकी नहीं रह गया ना। कितना लोग आ गया? ठीक है, 23 लोग आ गए। तो ये देखो, हम्म तो मेरा कर्सर मूव होते हुए दिख रहा है आप लोगों को? ये जो कर्सर है। यस सर। ओके। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा ये जो बाउंड्री हो गई इस तरह से, ये वाला, ये बाउंड्री है, ये पूरा मेरा फर्नेस है ना? ये फर्नेस एरिया है। अब फर्नेस एरिया में जैसे ही बताया था, सॉरी, ये बॉयलर एरिया है। बॉयलर एरिया है, बॉयलर का ये देखो, ये बॉटम जॉन जो है, ये बॉटम जॉन में आपका क्या आ गया? पूरा फर्नेस है, जहाँ पे आग जल रहा है। आग जल रहा है इसमें, साइड से इसमें कोयला डाला जा रहा है, यहाँ से एफडी फैन लगा हुआ है, एयर आ रहा है। अब जैसा कि मैंने कल बताया था, ये ऊपर की तरफ पहले आपका क्या हो गया? ये सुपर हीटर का ट्यूब हो गया। फिर एक इन्होंने ऐसा पाथ बना दिया, इस तरह से पाथ बना दिया, तो फ्लू गैस क्या है, यहाँ से यूं निकलेगी। तो सबसे जो गर्म, सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर वाला जो फ्लू गैस है, वो पहले सुपर हीटर के कांटेक्ट में आएगा। फिर उसके बाद में, सुपर हीटर के कांटेक्ट में आने के बाद में, ये जाएगा, ये री हीटर भूल जाओ, री हीटर डिजाइन छोड़ दो, अभी कोई मतलब नहीं है, वो एडवांस बॉयलर के लिए। तो फिर उसके बाद में ये फ्लू गैस मूव करेगा तो इकोनोमाइजर में आएगा। फिर इकोनोमाइजर से यहाँ पे एक एयर प्री हीटर जैसे ही लगा रहता है, एयर प्री हीटर भी लगा रहता है, वो इस डिजाइन में नहीं दे रखा। तो एयर प्री हीटर में जाएगा, एयर प्री हीटर से जाने के बाद में ये फ्लू गैसेज जो है यहाँ से चिमनी से बाहर निकल जाएगी। ये रहा, ये एयर प्री हीटर दे रखा है इस टाइप का इन्होंने। ये एयर प्री हीटर है, यहाँ से फ्लू गैस पास कर रही है, ठीक है, और यहाँ से आपका ठंडा एयर जो है पास कर रहा है। तो इस इमेज से आई थिंक थोड़ा और विजुलाइज कर पा रहे होंगे, या अभी किसी को भी, अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो इसमें थोड़ा और हम विजुलाइज करके समझ सकते हैं। बट इस इमेज में एक गड़बड़ है। ये जो ड्रम दे रखा है वो इसने बॉयलर फर्नेस के अंदर दे रखा है, मतलब बॉयलर के अंदर दे रखा है, वैसा नहीं होता ये। जो हीटिंग जॉन होता है उससे बाहर रहता है, बॉयलर ड्रम जो है वो बाहर की तरफ रहता है। बताओ, कुछ क्लियर हो रहा है इससे? सर ये जो फ्लू गैस होता है, हम्म। ये ये सर उस स्टीम बॉयलर से निकलता है, मतलब वो ड्रम से निकलता, फर्नेस से निकलता है फ्लू फ्लू गैस का जो गैसेज ना, जनरेशन है? यस फ्लू सर। गैस का जनरेशन देखो, ये अपना आप जो भी वाटर्स है, वाटर और जो भी स्टीम है, वो तो तुम्हारा सब पाइप्स के अंदर है। ये जो पाइप दिख रहा है तुम्हारा, है ना? पाइप के यस अंदर है। सर। यस सर। अब जहाँ आग लगाओगे, वहीं से आपका धुआं निकलेगा, वहीं से आपकी गैसेज निकलेगी। तो मैंने जो भी आग जो लगाई वो फर्नेस में लगाई है। फर्नेस के अंदर मेरा जो भी हो रहा है, कंबशन हो रहा है। फर्नेस के अगर अंदर कंबशन हो रहा है तो देन जो भी फ्लू गैसेस है, वो इनसाइड द बॉयलर थ्रू द फर्नेस आपका निकलेगी सारा। आप उसको पानी वाले जॉन से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट। मतलब आप ठीक है समझो सर। ना, एक ठीक। भट्टी के चारों तरफ पानी की दीवार खड़ी कर दी, और बीच में आपने आग लगा दी, तो फ्लू गैस तो बीच में से निकल रही है, पानी से तो उसका डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं है, है ना? यस सर। ओके। सो आई थिंक फ्लू गैस हम लोग थोड़ा बहुत जो भी है जितना कुछ समझ गए हैं। उसके बाद भी अगर किसी का क्वेरी है, मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए। सर फ्लू गैस सर जैसे बीएफ गैस है उसी टाइप का है, लेकिन सर फ्लू गैस सर फ्यूल का काम नहीं करता है। नहीं नहीं, फ्लू गैस तो आपका जो भी आ, जो भी सब्सटेंस दिया आपने जलने के लिए, तो वो तो आफ्टर कंबशन है ना? दैट इज द फ्लू गैस। अगर यस आप सर। अगर बीएफजी भी यूज करेंगे तो बीएफजी भी एक तरह का क्या है, मतलब ईंधन बोलेंगे उसको, है? या फ्यूल है। बीएफजी भी एक तरह का फ्यूल है, कोल भी एक तरह का फ्यूल है। बट ये है कि कोल जो है वो एश जनरेट करता है, और जो बीएफजी है, ब्लास्ट फर्नेस गैसेस है, वो आपका एश जनरेट नहीं करता है। बट आफ्टर कंबशन जो भी उसमें भी निकलेगा, देखो, बीएफजी भी आपका
जब इग्नाइट होगा तो एट टाइम फ्लेम जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। फिर उसके बाद में जब फ्लेम से आगे मूव करेगा तो उसमें भी हॉट गैसेस तो निकलनी है, फ्लू गैसेस तो निकलनी है। फ्लू गैसेस लास्ट कंपोनेंट दोनों का फ्लू गैसेस ही है, उसके बाद में भी फ्लू गैस तो बनेगा ही बनेगा, तो दोनों में फ्लू गैस बनता है। सो आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को इसका वाटर सर्किट के बारे में थोड़ा बता दूं। वाटर सर्किट क्या है, किस तरह से रहता है बॉयलर का। तब तक पूछिए आप लोग, किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है, क्या है उसके बारे में बता पूछिए। कुछ क्वेरी है अभी भी फ्लू गैस को लेके, या नो, फ्लू नो गैस सर। बात को लेके? नहीं है, चलो ठीक है। तो ओके। सो अभी हम लोग नॉर्मली अब मैं आप लोगों को डिस्कशन हम करते हैं कि वाटर पाथ इसका किस तरह से है ना। तो ये बताओ, वाटर पाथ में हम लोग अगर बात करें तो अगर टरबाइन में मेरा स्टीम जाता है, फिर उसके बाद में टरबाइन से स्टीम कहाँ जाता है, क्या होता है, जैसा हम लोग पहले पढ़े थे। सर फिर कंडेंसर में सर जाता स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है सर, कंडेंस करके। कंडेंस हो गया, है ना, कंडेंस हो गया। स्टीम जब मेरा कंडेंस होता है तो हम लोगों का जो स्टीम कंडेंस होने के बाद में उसको एक पंप के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। आप उसको डायग्राम भी अगर चाहे, कोई कॉपी पेन लेके बैठे हो आप लोग, तो उसको वैसे वैसे जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली नोट करते जाइएगा, और उसके बाद में आपको और सर्किट ज़्यादा क्लियर होगा। और बीच में भी आप पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो आपका जब ये हॉटवेल जो है, सॉरी हॉटवेल क्या है, उसको जो कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर में आपका स्टीम जो है कंडेंस होता है, ठीक है। अब कंडेंसर के नीचे वाले पार्ट, कंडेंसर के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट वेल। हॉट वेल, ठीक है। उस हॉट वेल के अंदर जो भी कंडेंस वाला जो वाटर है, जो भी स्टीम जो कंडेंस हो रही है, वो वाटर बन के उस हॉट वेल में स्टोर होता है, ठीक है। उस हॉट वेल में जब आपका पानी स्टोर हो जाता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हॉट वेल का लेवल मेंटेन होता रहता है। वहां पे एक पंप लगाया जाता है, सीईपी। उस पंप का नाम है सीईपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, है ना। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप उस पंप को बोलते हैं। तो वो सीपी लगा रहता है। सीपी का जो काम है, सीपी जो पानी को है ना उस पानी को भेजता है डीरेटर को। वो डायग्राम आप बना दीजिए, बनाते रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो सीपी है वो पानी को भेजता है डीरेटर को, ठीक है। अब डीरेटर का मेरा क्या काम है, डीरेटर का काम है, डीरेटर में मेरा काम होता है कि अगर उस वाटर में, किसी भी पानी में अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो वहां पे उसको ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है। और डीरेटर ही ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हम लोग, जैसा कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि पानी का जो शॉर्टेज होता है, मेकअप का रिक्वायरमेंट होता है, तो जो भी सर्किट में हम लोगों का पानी का जो शॉर्टेज होता है, जब बॉयलर में स्टीम बनता है, फिर कंडेंस होता है, या ड्रम से हम पानी का ब्लो डाउन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब भी पानी का मेरा रिक्वायरमेंट होता है, तो जो मेकअप किया जाता है डीएम प्लांट से, जो भी पानी को मैं मेकअप करता हूँ, वो मेकअप मेरा डायरेक्टली डीरेटर में किया जाता है नॉर्मली। जब डीरेटर का लेवल डाउन आता है तो डीरेटर में हम मेकअप कर लेते हैं। डीरेटर में पानी का एक अलग से लाइन होता है, उस लाइन से फ्रेश वाटर, फ्रेश डीएम वाटर हम लोग वहां पे लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेश वाटर लेने के बाद में जब वहां से लिया जाता है तो फिर डीरेटर से एक पंप निकला होता है। उस डीरेटर से एक पंप जुड़ा होता है, वो होता है बीएफपी, बॉयलर फीड पंप, ठीक है। वो बॉयलर फीड पंप क्या काम करता है, बॉयलर फीड पंप कहाँ पे बताओ। सर बॉयलर को, ड्रम सर में। बॉयलर को। हाँ, बॉयलर को।
तो बॉयलर फीड पंप जो है इकोनोमाइजर के थ्रू पानी जाता है कहाँ पे, ड्रम में, ठीक है, बॉयलर ड्रम में। अब बॉयलर ड्रम के नीचे दो बड़ा बड़ा लेग निकला होता है। ये मेरे को अगर ड्राइंग एक सेकंड बना पाता हूँ तो देखता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ड्रम के डाउन कमर होता है, डाउन कमर से आपका जो पानी है वो जाता है इवेपोरेटर्स में जाता है। इवेपोरेटर में पानी और गर्म होता है, वाटर वॉल्स में पानी और गर्म होता है, और वो पानी फिर राइजर के थ्रू चढ़ता है और जाता है ड्रम के अंदर। ये एक क्लोज लूप हो गया जो हम लोग पढ़े थे। तो ये जो बॉयलर ड्रम से डाउन कमर से जो पानी वाटर वॉल के थ्रू वापिस बॉयलर ड्रम में जा रहा है, और ये कंटिन्यूसली साइकिल जो बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, क्यों बन रहा है, बता सकता है कोई? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नेचुरल सर्कुलेशन ये सब पढ़े थे हम लोग। यस सर सर्कुलेशन की वजह से। हाँ, तो उसी की वजह से उसमें वो जा रहा है ना। तो वहाँ अपना ये हो गया, ड्रम में चला गया। अब ड्रम में जो भी मेरा स्टीम जो सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ जाता है, जहाँ पे स्टीम बनना चालू हो जाता है, वो स्टीम जो है आगे फर्दर क्या जाएगा, आगे वहां से ड्रम से जो स्टीम है वो जाएगा मेरा प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर। दो सुपर हीटर रहते हैं नॉर्मली, प्राइमरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर, ठीक है। और सेकेंडरी सुपर हीटर की जो स्टीम होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल स्टीम, ठीक है। तो फाइनल स्टीम वो जो है हम लोग टरबाइन में यूटिलाइज करते हैं, और टरबाइन में गई, टरबाइन में अपना वर्क डन किया। टरबाइन में वर्क डन करने के सीधा सीधा जो है स्टीम कहाँ जाएगा, फिर टरबाइन में वर्क डन करने के बाद में फिर से कंडेंसर में जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया, ये हो गया हम लोगों का एक क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप के अंदर आपका पावर प्लांट का जो है वाटर साइकिल और स्टीम साइकिल जो मिक्स में है, इस तरह से वर्क करता है। तो इसके बारे में अभी तुम लोगों को कुछ डाउट है तो बताओ, इसका डायग्राम बना के बताओ। सर ये वाला पूरा है। क्या बोल रहे हो? सर ये वाला पूरा पूरा समझ आ गया ना, या नहीं समझ में आया सर। पूरा? हाँ सर आ गया। नो ओके, सर समझ में आ गया सर, डायग्राम से समझ में आ रहा है। डायग्राम से समझ में आ रहा है? डायग्राम बताओ, सर कुछ बनाओ। सर कुछ पार्ट समझ में आया सर, कुछ समझ में नहीं भी आया। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो एक जरा कोई बताओ, मैंने जैसे जैसे बोला था, किसी ने ये डायग्राम ड्रॉ किया है कि नहीं किया है? बताओ बताओ जल्दी। सर बस लिखिए आप जो टर्म्स बोल किया है सर। ओके, ठीक है, सर मैं बता उसको थोड़ा ड्रॉ सर करके पूरा बताता हूँ करके। थोड़ा। ओके, ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं इसको प्रेस बनाने का। सो एक्सेल फाइल दिख रहा है मेरा? एक्सेल, यस सर। ठीक। यस सर। तो सबसे पहले मेरा कौन सा पार्ट है, कंडेंसर? नो सर, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। ओके, वाटर ट्रीटमेंट को अभी के लिए एक साइड में छोड़ देते हैं, वो एक्सटर्नल चीज हो गया, ठीक है। वो बॉयलर का क्लोज पार्ट का मेरा सर्किट नहीं है। तो जो तो स्टीम है, फिर वो जाएगा। अभी देखो, ये तुम्हारा कंडेंसर, पहले ये हो गया टरबाइन, ठीक है, टरबाइन हो गया। टरबाइन से स्टीम कहाँ जाएगा? कंडेंसर 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 से कहाँ जाएगा? हॉट वेल में स्टोर होगा, सर, इकोनॉमाइज हॉट हॉट वेल, वेल में स्टोर होगा। ठीक है। फिर इकोनॉमाइज हॉट वेल से सी से सीपी, एरेटर। ठीक है, सीपी से कहाँ जाएगा? डी एडिटर में। इरेटर, वेरी गुड, इरेटर में गया। फिर उसके बाद में
बॉयलर फीड पंप। पीएफपी बॉयलर फीड पंप। फुल फॉर्म लिख देता हूँ। बॉयलर फीड इकोनोमाइजर। पंप में गया, फिर उसके बाद में इकोनोमाइजर में जाएगा। फिर जाएगा इकोनोमाइजर में। इको से कहा जाएगा बॉयलर बॉयलर में। बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में क्या होता है तुम्हारा, बॉयलर ड्रम से नीचे की तरफ जाएगा, डाउन कमर लगा प्राइमरी रहता है। सुपर हीटर। नहीं, यस यहाँ पे ये चीज समझो, बॉयलर ड्रम से जब मैं क्लोज लूप तुम लोगों को दिखा रहा था, एक सेकंड बता रहा हूँ। जो बेसिक बताया था तुम लोगों को, बॉयलर ड्रम ये वाला दिख रहा है, बॉयलर ड्रम। यस सर। बॉयलर ड्रम से क्या हो रहा है, बॉयलर ड्रम में क्या है, बॉयलर ड्रम से क्या हो रहा है, डाउन डाउन कमर कमर में में। जा डाउन कमर में जा रहा है। डाउन कमर कुछ नहीं है यार, उसका नाम डाउन कमर है। अब क्या है, बड़ा टंकी है, टंकी के नीचे एक बड़ी सी लाइन दे रखी है और कुछ नहीं है। और ये जो लाइन है आपका फर्नेस के अंदर नहीं होती है, ये लाइन जो है वो फर्नेस के अंदर नहीं है, ये वाली लाइन है जो फर्नेस के अंदर है। तो फर्नेस के अंदर है ये लाइन, फर्नेस के अंदर होगा तो क्या होगा, लाइन में हीटिंग होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो राइस भी इसका इसका पानी इसमें गर्म होगा riser- और इसका पानी ठंडा है। इसमें अब इसमें आप किससे दे रहे हो पानी, ड्रम में पानी कहाँ से आ रहा है, ड्रम में पानी कहाँ से आ रहा है, फीडर। फीड वाटर पंप से, इकोनोमाइजर से। तो ये इकोनोमाइजर। आ रहा है, इकोनोमाइजर से आ रहा है, ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर का पानी यहाँ आ रहा है वो तो डायरेक्टली नीचे आ रहा है, बट यहाँ जैसे ही आ रहा है वो तो पानी को गर्म किया जा रहा है, और गर्म करते हैं यहाँ पे, है ना। तो स्टीम जब बन वो जा रहा है। पानी और गर्म होता है तो स्टीम बन के यहाँ से निकल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है ना। यस सर। यस सर। कुछ रिले अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है उसको, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है उस चीज को जो बता रहा हूँ। यस सर। ओके, यस Yes. यहाँ पे ये क्या हुआ, बॉयलर ड्रम से कहाँ गया, डाउन कमर में गया। डाउन कमर में। डाउन कमर में, डाउन कमर क्या है बताओ, डाउन कमर क्या है, जस्ट बड़ा बड़ा पाइप है और कुछ नहीं है, वो भी बॉयलर के Yes. बाहर, फर्नेस का Just बाहर right का। फर्नेस के attached बाहर, to the drum. अटैच टू दैट ड्रम। तो ये हो गया हमारा डाउन कमर। डाउन कमर से कहा जा रहा है आपका सर हीटेड एरिया में सर फर्नेस। हीटेड एरिया में, बस ये याद रखो, दैट्स इट, हीटेड एरिया में जा रहा है, वेरी गुड। तो ये हम लोग फर्नेस के अंदर जा रहा है पानी, वाटर वॉल्स लिख सकते हैं, वाटर वॉल्स, यस सर Yes, वाटर sir. वॉल। यस सर, यस सर। वाटर वॉल्स के अंदर जा रहा है। अब वाटर वॉल्स से कहा जा रहा है, सर राइजर में। राइजर, राइजर से कहा जा रहा है, सर राइजर से फिर तो से बॉयलर ड्रम ड्रम में। फिर से ड्रम में जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये एरो मार्क यूज कर लेते हैं, ठीक है। सही बन रहा है ये, देखो यस सर। ये आपका ऐसे गया वाटर वॉल से ड्रम में, ड्रम से कहा जाएगा, यस ड्रम से कहा जाएगा बताओ। तो सुपर हीटर। सर तो प्राइमरी सुपर हीटर। प्राइमरी सुपर हीटर। प्राइमरी सुपर हीटर, Yes, यस, प्राइमरी सुपर देन हीटर। फिर सर सेकेंडरी सुपर हीटर। सेकेंडरी सुपर हीटर को क्या बोलते हैं हम, सर फाइनल। फाइनल सुपर हीटर, यस, फाइनल स्टीम। यस सर फाइनल सुपर। फाइनल स्टीम।
या मेन स्टीम? सेकेंडरी सुपर हीटर। सेकेंडरी सुपर हीटर का स्टीम कहाँ जाएगा आपका? टरबाइन में टरबाइन को टरबाइन में टरबाइन में जा रहा है, ये टरबाइन में गया। टरबाइन से फिर कहाँ आ रहा है? कंडेंसर में, हॉट वेल में। ठीक है, इस तरह का ये हम लोगों का सर्किट है। अब थैंक यू सर समझा। अब देखो, अब इसमें मेरा जो पर्टिकुलर एक एक चीज को हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, हर एक चीज का हम लोग थोड़ा सा क्या काम करता है क्या नहीं करता है उस तरह से समझते हैं उसके बारे में। तो अब ये बताओ पहले टरबाइन का क्या काम है? सर टरबाइन का काम है बस घूमना। सर जनरेटर को सर चलाना। जनरेटर को घुमाना और स्टीम से घूमना। दैट्स इट, दैट इज द ओनली वर्क ऑफ द टरबाइन, दैट्स इट। यस सर। कंडेंसर का क्या काम है? स्टीम को पानी में कन्वर्ट सर करना। जो स्टीम को सर पानी में कन्वर्ट करना, कंडेंस करना, दैट्स इट। हॉट वेल का क्या काम है? सर जो वार्म वाटर होगा जो सर, कन्वर्ट स्टोर हुआ करना। होगा उसको स्टोर कर देना। वो उसमें स्टोर हो जाएगा। सीपी का क्या काम है? सीपी सर ये सर, स्ट्रेट रहेगा। डिएरेटर में पंप करना सर, पानी को पंप कर करना। दें अब डिरेटर का क्या काम है? सर, ऑक्सीजन को रिमूव करना। सर ऑक्सीजन को Yes. रिमूव करना है वहां से। सर ठीक है, जो जितना भी रिमूव एयर बचा ऑक्सीजन होगा। जो सेपरेट हो गया सर उसको रिमूव कर देगा। हाँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज, अब इसमें समझो, ये तो मेरा क्लोज साइकिल है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ स्टीम यहाँ पे भेजा हूँ, यहाँ पे जो पानी आया ये सब आया, तो लगभग तो मेरा ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया ना। मेरा तो ऑक्सीजन Yes. तो अगर क्लोज लूप में चल रहा है तो ऑक्सीजन तो होना नहीं चाहिए पानी में, क्योंकि तो वो तो पानी ऑक्सीजन फ्री ही आ रहा है और क्लोज सर्किट में चल रहा है। ठीक है, फिर भी आपका डिरेटर में मैं ऑक्सीजन कंटिन्यूस क्यों रिमूव कर रहा हूँ? इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि डिरेटर में मेरा नॉर्मल वाटर भी हम लोग मेकअप लेते हैं। जो भी पानी है वो डिरेटर में भी मेकअप लेते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर आएगा या ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी भी कुछ भी अगर एयर उसमें पानी वाटर के साथ में मिक्सअप हो जाता है तो सारा वहां पे आपका निकल जाएगा। और डिरेटर में क्या होता है, पानी का थोड़ा बहुत हीटिंग ट्रीटमेंट भी होता है वहां पे। मतलब ड्यूरेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टीम दिया जाता है। इसमें एक एक पूरा सेपरेट सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पे उसमें स्टीम भी दिया जाता है, ड्यूरेशन। अच्छा, किसी ने हेनरी प्रिंसिपल पढ़ा है? हेनरी प्रिंसिपल हाँ सर। क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ, तो Yes, सर, sir. वो जैसे प्रेशर इंक्रीज रहेगा तो सर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा और प्रेशर डिक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ने पे, गैस का प्रेशर अगर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी तो हाँ। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यस टेम्परेचर सर, और प्रेशर वही जो है कम आपका, करेंगे तो कम हो जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल पे जो है आपका डिरेटर काम करता है। डिरेटर में आपका डायरेक्टली स्टीम डाला जाता है। स्टीम डाल के वहां से आपका वाटर जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो गैसेज है उसको रिमूव किया जाता है। प्रेशर बढ़ा के उसका ऑक्सीजन जो है वो रिमूव किया जाता है एक प्रोसेस के तहत। और फिर जो आप देखो, आप सबसे ज्यादा अपना जो भी सिस्टम है बॉयलर है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा ये बता सकता है कोई? पूरा सिस्टम में प्रेशर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा स्टीम का? या कोई? टरबाइन के पहले टरबाइन के पास। हाँ, तो ये जो सर्किट है यहाँ पे आपका ये सेकेंडरी सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, यहाँ पे ये Yes, जो sir. ड्रम है ना, Secondary में एग्जैक्टली अगर आंसर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ड्रम। ड्रम में मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। इक्विवेलेंट 1-2 केजी ये प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर में उल्टा 1-2 केजी कम हो जाता है, क्योंकि ड्रम आपका थोड़ा सबसे टॉप पे भी रहता है, तो इसलिए वहां पे ड्रम में आपका प्रेशर ज्यादा रहता है। तो अब क्या होगा कि जो बॉयलर फीड पंप को अगर इस हायर प्रेशर वाली जगह पे पानी पहुंचाना है तो बॉयलर फीड पंप का जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस
अगर किसी सर सिस्टम में आपका प्रेशर है ऑलरेडी, तो उसमें मेरे को कुछ पुश करना है, उसमें पानी डालना है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई वेसल है, कोई भी वेसल है, उसमें मेरा 200 केजी प्रेशर है, आई थिंक यहाँ पे 200 नहीं होता है, नॉर्मली 60-70 बोल रहा हूँ, चलो 60-70 केजी प्रेशर है, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 केजी का पंप डाल के मैं उसमें पानी डाल सकता हूँ, नहीं डाल पाऊंगा ना, वो रिपेल करेगा वहां से। तो ये जो बॉयलर फीड पंप्स जो होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बॉयलर फीड पंप्स का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, और उसी प्रेशर की वजह से वो आपका थ्रू द इकोनोमाइजर ड्रम में पानी पहुंचा पाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर सर मतलब इकोनोमाइजर में भी प्रेशर में रहता है पानी? हाँ, इकोनोमाइजर में भी प्रेशर में रहता है पानी। तो किसी को स्नैप लेना है तो इस चीज का ले सकते हैं आप, इस सर्किट को समझने के लिए। तो फिर उसके बाद में हम लोग मूव करते हैं। सर तो जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है, डीएम वाटर, वो डिलेटर के थ्रू ऐड किया जाता है। यस, डिलेटर के थ्रू ऐड किया जाता है। कई कबार हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ, हॉट वेल में? तो ऐड कर सकते हैं, वो भी डिलेटर से होके जाएगा। यस, यहाँ पे भी बहुत बार ऐड किया जाता है, बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो डिलेटर में ही ऐड करना रहता है। बट ये जो हॉट वेल में कभी कभार करते हैं। नॉर्मली हम लोग को जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वहां में डिलेटर में ही पानी को ऐड करते हैं, बट यू कैन आल्सो ऐड द वाटर थ्रू द हॉट वेल आल्सो। सर हम लोग डीएम वाटर क्यों यूज करते हैं सर? ये वाटर क्यों यूज करते हैं? तो सर एक हम चीज बताओ। मालूम हाँ, जो पाइप सब है उसमें सर स्केल ना हो जाए इसलिए, हम्म क्योंकि बिना डीएम वाटर में सर सॉल्ट होता है जो हम्म। ऑर्डिनरी वाटर होता है, और वो सॉल्ट का वजह से सर हम लोग का जो पाइप का एफिशिएंसी है बहुत घट जाएगा सर। अच्छा, कभी देखे हो यार, ये पानी को काफी टाइम तक हम लोग रखते हैं किसी भी स्टील का बर्तन में या कोई भी, तो उसमें पानी का लेयर थोड़ा जमा होता है, कचरा वचरा, या घर पे कभी टंकी वंकी साफ किया है? किसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर, आप पूछे थे। हाँ, तो अनीस कभी टंकी साफ की है घर पे? कभी बहुत दिनों के बाद में देखे हो टंकी साफ करके क्या क्या होता है उसमें कंडीशन? यस सर, लेयर देखें, लेयर फॉर्म है सर। लेयर जम जाता है, कचरा, मतलब एक स्लज जम जाता है। वो स्लज वगैरह क्यों जमता है? वो सब वाटर के सॉल्ट्स है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स है, और इस तरह से रहता है। तो वो सब सॉल्ट्स जो है हम लोगों का, अगर देखो टंकी वंकी में जम गया तो उतना दिक्कत नहीं होगा, नहीं अगर यहाँ पे आपका एक ट्यूब में भी जम गया, तो वो ट्यूब में क्या होगा, अगर किसी ट्यूब में स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस स्लज फॉर्मेशन से क्या होगा, एक 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 जो पाइप है उसके अंदर और मैं कोट कर दूंगा, और भी कोटिंग कर दूंगा, तो क्या हीट ट्रांसफर होगा पानी में? बताओ। कम हो नो जाएगा। सर, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। काम होगा सर, तो हीट इफिशिएंसी घट ट्रांसफर जाएगा। क्या होगा? तो क्या होगा कि खाली ट्यूब गर्म हो जाएगा मेरा। वो पर्टिकुलर खाली ट्यूब गर्म होने से क्या होगा, ट्यूब पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ट्यूब मेरा ट्यूब का मेटल जो है वो रप्चर हो जाएगा, ट्यूब फट जाएगा, है ना? सो Yes, फिल्म sir. बॉयलिंग से हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? फिल्म बॉइलिंग हो तो जो जाएगा। वहां पे फिल्म बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, वहां पे एक्चुअली हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, इसलिए मेटल जो है वो ओवर हीटेड हो जाएगा, मेटल एक्चुअली ओवर हीटेड हो जाएगा वहां पे। तो मेटल जब और हीट करेंगे, अब मेटल की कैपेसिटी ही नहीं है उतनी, तो मेटल वहां से बस्ट आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए हम लोग डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें रहती है, केमिकल वगैरह। अब उसका जो पीएच है, अगर आप एसिड वाला जो पानी है, एसिडिक वाटर है, उसको अगर डायरेक्टली मेरा किसी भी मेटल से कांटेक्ट करेगा, तो मेटल को खाएगा ना, कम पीएच वाला पानी यूज करेंगे तो इसलिए थोड़ा पीएच भी बूस्ट अप किया जाता है उसके बाद में, सिस्टम में डालने से पहले हम लोग पीएच थोड़ा हायर साइड में रखते हैं। तो ये सब वाटर केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है।
अनिस क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। तो और क्या बताया तुमको डीएम वाटर के बारे में? डीएम वाटर का पीएच, सिलिका, ये सब बताया। टीडीएस, टीएसएस क्या होता है? टीडीएस और टीडीएस होता है टोटल टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टीएसएस टोटल टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताओ। टीएसएस पर्टिकुलर क्या होता है अनीस? सर जैसे सर कुछ भी सर सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि सर पूरा घुल नहीं सकता सर, हाँ तो अच्छा ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों का, मैं आगे इलेबोरेट भी कर दूंगा उसके बारे में। जो टर्बिडिटी होता है, टर्बिडिटी अगर आप लोगों ने सुना है तो टर्बिडिटी और टीएसएस का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीएसएस एंड टर्बिडिटी? अरे सुना है? हाँ हाँ दोनों बिल्कुल। वेस्ट है सर। टीएसएस का अगर Yes, मेरा sir. टीएसएस बढ़ा, टर्बिडिटी क्या होता है? मतलब नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे ये टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी है, तुम लोग सब टेक्निकल समझ रहे हो। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होता क्या है? वेस्ट होता है सर पानी में जितना सॉलिड नहीं, पार्टिकल्स। अगर हम टर्बिडिटी का बात करें, जो पानी जितना मैला दिखता है ना, गंदा गंदा एकदम पानी, कलर चेंज हो जाता है पानी का। सर कीचड़ आप- टाइप का। हाँ, तो वो जो मटमैला पानी है, वो पानी का जितना कलर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उस पानी का उतना टर्बिडिटी हाई है। ठीक है, हायर साइड है। तो जैसे जैसे उसमें टीएसएस बढ़ेगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर उस पानी में बढ़ेंगे तो उतना उस पानी का टीएसएस जितना बढ़ेगा, टर्बिडिटी भी उतना बढ़ेगा। बट जो टीडीएस होता है, टीडीएस, उसकी वजह से आपका टर्बिडिटी नहीं बढ़ेगा। अब उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है अब सर घर का जो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो Yes, तो सॉल्ट पानी में जैसे डिसॉल्व सॉल्ट या फिर शुगर डिसॉल्व। हाँ, तो उससे क्या होगा, वाटर का कलर चेंज नहीं होगा। हाँ अनिश बोलो, फिर से रिपीट करो। सर टीडीएस से सर डेंसिटी इफेक्ट हो सकता है सर। डेंसिटी इफेक्ट हो सकता है, यस। तो टीडीएस से कलर चेंज नहीं होगा, वो डिसॉल्व सॉलिड्स रहेंगे। जैसे हम घर पे भी जो पानी पीते हैं उसमें टीडीएस काफी कुछ मेंटेन रखने के लिए बोला जाता है कि पर्टिकुलर उतना टीडीएस हम लोगों का रहना चाहिए। कुछ उस तरह का कार्बोनेट्स रहने चाहिए, कुछ उस तरह के मिनरल्स रहने चाहिए। तो वो जरूरी है जब भी कोई घर पे भी आरओ वाटर गुड पीता है। बैक्टीरिया। हाँ, तो नहीं, गुड बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे उसको। जैसे कि हम लोग घर Minerals. पे जो आरओ वाटर्स यूज करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि ठीक है, ये आउट ऑफ द टॉपिक है तो बता देता हूँ कि क्या होता है ना, हम लोग साफ पानी के चक्कर में नॉर्मली घर पे इतना हायर एफिशिएंट आरओ लगा देता है, या हम वो वाटर कंज्यूम कर देते हैं जहाँ पे आपका फिर वो सारा टीडीएस जो टीडीएस है, खत्म कर देता है। पूरा टीडीएस खत्म कर देता है। एग्जैक्टली अगर वहां पे आपका टीडीएस जो है अगर कंप्लीटली खत्म कर दिया तो मिनरल्स तो सारे खत्म हो गए, तो वो पानी में कुछ नहीं बचा। वो तो फिर आप ड्रम में डाल दो, बॉयलर में यूज कर लो स्टीम बनाने के लिए। तो उस तरह का भी पानी हम लोगों के कंजम्पशन के लिए पर्टिकुलर अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा है आप टीएसएस रिमूव करो, टर्बिडिटी रिमूव करो, बट कुछ जो रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स है, कार्बोनेट्स है, जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, तो वो मेंटेन रखना जरूरी है। तो यही है, वो ड्रम के लिए अच्छा नहीं है लेकिन बॉडी के लिए जरूरी है। तो ये चीज होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट। सर लेकिन कुछ अमाउंट का भी तो टीडीएस तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो पानी हाँ हार्ड हो जाएगा पर्टिकुलर, सर। अरे वो ज्यादा, वही तो बोल रहा हूँ, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं हम तो ज्यादा रखेंगे, तो ज्यादा भी सही नहीं है, बिल्कुल कम रखोगे तो बिल्कुल कम भी सही नहीं है। यस सर। तो उसको भी बैलेंस यस सर। रखना है। सो बेसिकली हम लोग आज फ्लू गैस पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और फीड वाटर पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी इसमें कुछ डाउट या अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। थोड़ा और बॉयलर के बारे में डिटेल में जानेंगे उसके बाद। नो सर, कंफ्यूजन नहीं। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे बॉयलर ऑक्सिलरीज की और माउंटिंग्स की। ठीक है, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। तो माउंटिंग्स क्या होता है? माउंटिंग्स जो होता है, देखो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अब कोई भी सिस्टम है तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा मेरे को।
अब एक स्टीम बन रहा है पूरा सिस्टम में, बॉयलर में स्टीम बन रहा है, स्टीम के बाद में हम टरबाइन में यूटिलाइज कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं बॉयलर के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसा चाहेंगे ऑटोमेटिकली वैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे सोचूंगा बैठ के तो हो जाएगा, वैसा तो नहीं है। तो उसमें उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस को पर्टिकुलर कंट्रोल करने के लिए उसमें ना बहुत सारी चीजें लगाई जाती है। उन सारी प्रोसेस की पैरामीटर्स को देखने के लिए और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजें लगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर माउंटिंग्स, जो बॉयलर पे अलग से माउंट किया जाता है। अब बॉयलर माउंटिंग्स की बात करते हैं तो क्या क्या होता है बॉयलर माउंटिंग्स, ठीक है। तो अच्छा ये सब, अब एक चीज नॉर्मल सा पूछता हूँ, तुम लोगों को अगर एक प्रेशराइज ड्रम दिया है तो प्रेशराइज जो ड्रम है उसको मेंटेन करना है कि भाई मेरा इस ड्रम का जो प्रेशर है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी होगा? बॉयलर का उस ड्रम का प्रेशर देखना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यस यस सर। ठीक है, गेज होना चाहिए सर, प्रेशर तो गेज। उसमें प्रेशर गेज होना चाहिए। तो प्रेशर गेज नहीं होगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रेशर गेज मतलब उस प्रेशर गेज के थ्रू मैं मेंटेन करूं? अगर तुमको प्रेशर ही नहीं दिखेगा तो तुम क्या मेंटेन करोगे प्रेशर? तुम आग लगाए जा रहे हो, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, एक दिन फाड़ देगा वो ड्रम को। और ये जो प्रेशर है इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत ही कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत ही बड़ा एसेट डैमेज हो सकता है, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, पीपल पे डैमेज इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी सेफ्टीज जो है बॉयलर में लगाई जाती है ताकि जब भी सिस्टम कभी उस तरह का डैमेज क्रिएट नहीं कर सके। तो जो है मेरा प्रेशर गेज हो गया। अब जो है एक होता है सेफ्टी वॉल, ठीक है। अब सेफ्टी वॉल क्या होता है, किसी कोई थोड़ा एक कोई बता सकता है तो बताओ मुझे, क्या समझते हो आप लोग सेफ्टी वॉल से? सर वो डबल लेयर्ड होता है सर, अगर अंदर का लेयर टूटा तो बाहर का भी एक तो लेयर रहेगा सर प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं वो नहीं होता नहीं है सर सेफ्टी वॉल। नहीं, उसको सेफ्टी वॉल नहीं बोलेंगे। सेफ्टी वॉल कुकर में भी लगा होता है। सर जो कुकर का सीटी जैसा रहता है तो प्रेशर एक्सेस करने से बचता है। रिलीज वो कर देता है सर, जस्ट यस, एक्स्ट्रा प्रेशर। सर जो सेफ्टी वॉल बोले कि वॉल बोले थे सर? वाल वाल सेफ्टी वॉल, वॉल, ओ सॉरी। जो फर्स्ट वन जो दे रखा है, ये जो दिख रहा है ना हम लोगों को पीपीटी, यस सर, ये हाँ ये सेफ्टी वॉल सर ये एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज कर देता है। एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज करने के लिए। जो ऐसा होता है कि हम लोगों का ड्रम में भी बड़े बड़े सेफ्टी वॉल्स लगे रहते हैं, तो जब तक सिस्टम में हम लोग यहाँ से स्टीम बन रहा है, लोग प्रेशर गेज देख के प्रेशर भी मेंटेन कर रहे हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं आजकल कंट्रोल रूम्स में, तो ट्रांसमीटर देख के हम लोग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर कुछ भी वैसा हो गया जो ऑपरेटर्स का हाथ से निकल गया है, अब वो नहीं कर पा रहे कंट्रोल, तो देन सिस्टम का सेफ्टी आ गया। एक सिस्टम में ऐसा सेफ्टी दिया जाता है कि ठीक है वो वहां से आपका जो भी प्रेशर होगा, वो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो सेफ्टी वॉल्स के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा। तो वो ड्रम पे सेफ्टी लगा रहता है। ड्रम से बाद में जो सुपर हीटर्स होते हैं वहां पे आपका आउटलेट में, सुपर हीटर्स का आउटलेट में जो मेन स्टीम लाइन होता है वहां पे आपका सेफ्टी वॉल्स लगा रहता है, ताकि जब भी आपका प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर से, डिजाइन प्रेशर से अगर ज्यादा हो गया तो उस टाइम में वो जो सेफ्टी वॉल है वो पॉप कर जाएगा और वहां से स्टीम जो है वो वेंट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक हो गया। अब वाटर लेवल गेज, वाटर लेवल गेज जो सेकंड में लिखा हुआ है, वाटर लेवल गेज क्या होगा कि आपको ड्रम में हमेशा पानी मेंटेन करके रखना है। अच्छा ये बताओ, अगर ड्रम में मैं पानी मेंटेन नहीं करके रखूंगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर मैं कंटिन्यूस बॉयलर के अंदर पानी नहीं देता रहूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर तो पाइप्स का फट सर जो मेटल्स रहेगा, पाइप मेल्ट डाउन होने का चांस रहेगा सर। हाँ, क्योंकि हीट पाइप का में वजह। पानी जाएगा नहीं। तो पाइप अगर ड्राई रन हुए, फर्नेस का टेम्परेचर देखो, मोटा मोटी तुमको एक चीज बताता हूँ, फर्नेस के अंदर जो है टेम्परेचर 900, 1000, 1200 इस तरह से रहता है टेम्परेचर, ठीक है। और फर्नेस के अंदर जो ट्यूब
है, जो वाटर वॉल्स रहते हैं, उन वाटर वॉल्स का जो डिजाइन टेम्परेचर है, पर्टिकुलर उन वाटर वॉल्स का जो भी डिजाइन टेम्परेचर है, वो डिजाइन टेम्परेचर रहता है 500 से भी नीचे रहता है। 500 तो मतलब 400-500 के बीच में रहता है, ठीक है। वो जो मेटल है वो 400-500 डिग्री भी सस्टेन नहीं कर पाता है। अब बताओ कि तुम्हारा वो जो पाइप है वो फंडस के अंदर कैसे सस्टेन कर रहा है इतना हीट के अंदर? वो इसलिए सस्टेन कर रहा है क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली पानी का फ्लो हो रहा है उस पाइप से। तो जो भी हीट होता है वो आता है और लेके चला जाता है, पानी आता है लेके चला जाता है, हीट वहां से वो एक्वायर्ड करके चला जाता है, एक्वायर्ड करके चला जाता है। अगर एक एब्जॉर्ब कर लेता सर्टेन, हाँ, जो भी है वहां से हीट है वो एक तरह का वो हीट ले रहा है। अगर सोचो वहां पे पर्टिकुलर एट ए टाइम कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि उस सिस्टम में पानी ही पूरा खत्म हो गया, तो वो ट्यूब का जो मेटल है एट ए टाइम आपका रप्चर कर जाएगा और सीधा आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब ट्यूब भयंकर तरीके से डैमेज हो जाएगा, सारा ट्यूब मतलब डैमेज हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कभी भी अगर कोई भी बॉयलर आप लोगों में से अगर रिप्लेस आ जाता भी है तो फिर ये आप लोग और समझेंगे किस तरह से उसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ड्रम लेवल मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज है पावर प्लांट में, और उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और अभी तो बहुत ही सिस्टम इतने अच्छे हैं कि ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, बहुत सारा ऑटोमेशन दिया गया है। और इस पे जब भी आपका ड्रम का लेवल लो भी हो जाता है तो नॉर्मली सीधा बॉयलर बंद हो जाता है, ट्रिपिंग हो जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही आपका ड्रम लेवल लो होता है तो सबसे बढ़िया क्या है, हम लोग हीट सोर्स काट देते हैं। फ्यूल काट दोगे तो फर्नेस का टेम्परेचर उतना रहेगा नहीं, तो ट्यूब पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। तो उस तरह से ट्रिपिंग भी दिया जाता है, मतलब बॉयलर इमीडिएटली फ्यूल सप्लाई है वो बंद हो जाता है, ताकि अगर ड्रम में पानी भी नहीं रहे और तो ज्यादा ट्यूब पे इम्पैक्ट नहीं आए। तो उस तरह से किया जाता है। तो इसलिए एक वाटर लेवल गेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर गेज है जो मैंने बता दिया तुम लोगों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्यूजिबल प्लग होता है, फ्यूजिबल प्लग। अच्छा ये बताओ, फ्यूजिबल प्लग हम लोगों का कुकर में भी लगा होता है, किसी को पता है फ्यूजिबल प्लग जो है कुकर में लगा होता है कि नहीं लगा होता? देखा है? आइडिया नहीं। देखे होंगे सर, जानते नहीं होंगे। पर पता नहीं होगा सर कि कौन सा क्यों? क्या किसको उसी अच्छा को बोलते हैं। देखो, अच्छा एक सेकंड, जो कुकर में हम लोगों का एक तो सीटी होती है, ठीक है, और सीटी के यस पास सर। में एक हेक्सागोनल रिंग लगी होती है नीचे की तरफ, यस सर। है ना। यस तो वो चीज होती है, उसमें क्या होता है, आज देखना सब लोग जाके उस कुकर की सीटी के पास में जो हेक्सागोनल रिंग होती है उस कुकर के ढक्कन के ऊपर ही वहां पे लगा होता है, जो वो जो पर्टिकुलर वो चीज है ना, उसका जो मटेरियल है, वो मटेरियल तुम्हारे पूरे कुकर के मटेरियल से बहुत ही मतलब ये कहूंगा कि उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो लो ग्रेड प्रॉपर्टीज होता है। अब उसको लो ग्रेड प्रॉपर्टीज इसलिए रखते हैं कि सपोज दैट, अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा कुकर का सीटी तुम्हारा ब्लॉक हो गया, ठीक है, कुकर का सीटी के अंदर कुछ ऐसा फंस गया है या हार्ड हो गया, तुम्हारा कुकर को मतलब क्या है, तुम कुछ खाना पका रहे हो, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और मानो कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, जाम हो गया, उठा नहीं उस प्रेशर पे, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा तो कुकर क्या अल्टीमेटली फटेगा या नहीं फटेगा? यस सर। फटेगा। सर फट तो जाए। तो वो चीज को रप्चर होने से बचाने के लिए वहां पे एक फ्यूजिबल प्लग दिया जाता है। उस फ्यूजिबल प्लग का पर्टिकुलर यूज ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जो मेटल है फ्यूजिबल प्लग का, वो मेटल तुम्हारा गल जाएगा, मेटल जो है वो गल जाएगा, और वो मेटल गल के पोर हो जाएगा तुम्हारा कुकर के अंदर, और एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जहां से स्टीम जो है वो वेंट ऑफ हो सके। यस सर, यस सर, ये जो आप बता रहे तो देखे हैं उसका देखे सेंटर हो? में एक तो, हाँ यस सर, एक तो मतलब वो हेक्सागोनल रहता है उसके अंदर में, और एक तो सर्कल टाइप में, वो लेयर भी हाँ बहुत पतला होता है सर। हाँ, तो वो इसीलिए दिया जाता है कि अगर आपका पर्टिकुलर अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके बाद में वहां से स्टीम निकल सकता है। नहीं तो ये भी आप कुकर भी एक बहुत बड़ा वो इटसेल्फ है बॉयलर,
वो भी आपका एक स्टीम जनरेटर है, स्टीम जनरेट कर रहा है। तो इसी तरह का डिवाइस देखो, ये जो फ्यूजिबल प्लग है राइट नाउ हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर नहीं होता है। एक डिफरेंट टाइप का और टाइप्स ऑफ बॉयलर होता है, उसमें फायर ट्यूब और उसको, और मैं इनिशियली शायद तक ये उसमें नहीं दिया हुआ है किस तरह का बॉयलर होता है। वो दो तरह का होता है, एक वाटर ट्यूब्स होता है जिसमें मैंने बताया तुम लोगों को कि जो पानी है वो ट्यूब्स के अंदर रहता है। एक और तरह का बॉयलर होता है जिसमें जो सर फ्लू गैस। फ्लू गैस है वो ट्यूब्स के अंदर रहता है। फ्लू गैस या तुम्हारा जो भी फ्लेम है वो उस तरह से रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ये क्या कहता है कि फर्नेस का डायरेक्टली जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा फ्यूजिबल प्लग ऑपरेट हो जाएगा और पानी और वाटर मिक्सर हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो वो आपका एक बॉयलर का सेफ्टी की तरह काम करता है। तो उस तरह का कुछ होता है। खैर वो अगर कभी मौका मिला तो उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा उसका डायग्राम के साथ में। तो वो फिजिबल प्लग जो है नॉर्मली अभी जो करंट हम लोगों का यहाँ पे जो बॉयलर है वहां पे नहीं है, बट ये भी एक चीज है उसको जान के रखना चाहिए। हीट चेक वॉल है। हीट चेक वॉल क्या है हम लोगों का, जो भी बीएफपी के थ्रू जो पानी जाता है इकोनोमाइजर में, तो बीएफपी के थ्रू जो भी पानी जाएगा इकोनोमाइजर में, तो उसके आगे एक वॉल होता है। भाई मैं पंप के थ्रू डायरेक्ट पानी डाल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने भर भर के पानी डाल दूं, नहीं रिक्वायरमेंट है फिर भी मैं पानी देता रहूं, बहुत ज्यादा पानी दूं। तो अगर मैं ज्यादा पानी दूंगा तो क्या होगा बताओ? पानी रिटर्न हो जाएगा। नहीं, पानी रिटर्न नहीं होगा, ड्रम पूरा भर जाएगा ना। सर जो, यस सर, जो एफिशिएंसीज में सर फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एफिशिएंसीज में नहीं। अब देखो कि ड्रम मेरा पूरा भर जाएगा। अब मेरा ड्रम का क्या होता है, ड्रम में मेरा स्टीम भी निकलता है, पानी भी निकलता है। तो ड्रम को क्या है कि मैं आधा भर के रखता हूँ हमेशा, ड्रम को आधा भर के रखता हूँ। ऊपर से उसका जो भी है स्टीम निकलता रहता है, नीचे साइड से आपका डाउन कवर है। अब मैं ड्रम को पूरा फुल भर दूंगा तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सुपरेटर में क्या पानी जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ड्रम का ऊपर से जो लाइन निकल रहा है, जहां से स्टीम का लाइन निकल रहा है, तो वहां से पानी उसमें चला जाएगा। यस आ जाएगा। रिलेट कर पा रहे हो? वो हीट होने पर वहाँ पे चला जाएगा। ये देखो, ये वाला एक सेकंड, ये जो ड्रम दिख रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है, या इसके ऊपर की तरफ, ये ड्रम के ऊपर की तरफ प्राइमरी, प्राइमरी का लाइन होता है ड्रम के ऊपर की तरफ। तो अगर ये पूरा भर दूंगा तो प्राइमरी स्टीम वाली लाइन में मेरा पानी चला जाएगा, और स्टीम वाला लाइन में अगर मेरा पानी चला गया तो भाई जो भी स्टीम है वो तो ठंडा हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको यस 50% मेंटेन करना रहता है। और वो 50% मेंटेन किस हिसाब से करना है, उसके लिए हम मेरा फीड चेक वॉल जो है वो लगा रहता है। फिर उसके बाद में ब्लो अप कॉक है, स्टीम स्टॉप वॉल है। तो नॉर्मली ब्लो अप कॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टीम स्टॉप वॉल जो है, जो आपका स्टीम है उसको उसको ब्लॉक करता है। जो स्टीम कितना जा रहा है, स्टीम को कब, जैसे टरबाइन के अंदर मेरा जो स्टीम जा रहा है तो उसको क्या रोकना है या स्टीम टरबाइन के अंदर भेजना है, तो वो कैसे कंट्रोल करूंगा? तो स्टीम को रोकने के लिए मेरे पास में पर्टिकुलर जो सिस्टम रहता है उसको स्टीम स्टॉप वॉल्व बोलते हैं, स्टीम स्टॉप वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, अभी तुम ये वाला स्लाइड दिख रहा है ना, बॉयलर माउंटिंग वाला? यस सर। ओके। यस तो अभी तक ये पूछो, इसमें क्या डाउट है तुम लोगों का? बॉयलर माउंटिंग्स को लेके तुम लोग किसी का कोई डाउट है तो बताओ। अनीश कुछ डाउट? नो सर। सोमेश घोष? नो सर। तो बताओ ये क्या काम करता है तुम्हारा स्टीम स्टॉप वॉल्व?
सोमेश बताओ स्टीम स्टॉप वो वाल्व क्या काम रेगुलेट करता है? कर वो जो है रेगुलेट, ये स्टीम स्टॉप वाल्व रेगुलेट नहीं करेगा, आइदर स्टॉप करेगा कंप्लीटली, आइदर परमिट करेगा कि आप टरबाइन के अंदर स्टीम भेजिए। स्टीम स्टॉप वाल्व है, मैन स्टीम स्टॉप वाल्व है वो। हाँ बोलो बोलो। सर वाल्व का ऐसा बेसिक डेफिनेशन क्या है, किसी भी चीज को वाल्व क्यों बोलते हैं? वॉल्व क्या है, तुम्हारा घर पे जो नल है वो भी एक तरह का वॉल्व है, ठीक है। अब वॉल्व दो तरह का होता है, या तो तुम उससे रेगुलेट करते हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम पानी देते हो, ज्यादा पानी दे सकते हैं, ठीक है। घर पे चूड़ी रहता है ना, थोड़ा कम करके मेंटेन कर सकते हो, ज्यादा करके मेंटेन कर सकते हो। अब ये तुम्हारा जो स्टीम है, स्टीम स्टॉप वॉल है, वो गेट टाइप का वॉल है, गेट वॉल। गेट वॉल जो रहते हैं वो या तो यस सर, पूरा आइदर एक बार ऑन में या परमिट फिर ऑफ। करेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो सर एनालॉग वो सिग्नल जैसा। आइदर ऑन या फिर ऑफ। यस, या तो एग्जैक्टली पूरा ओपन या पूरा क्लोज। और उसकी जगह अगर हम ग्लोब वॉल लगा देंगे तो पर्टिकुलर हम लोगों को जितना फ्लो रेस्ट्रिक्ट करना है, कम भेजना है ज्यादा भेजना है, उस तरह से होता है। तो ये एक बेसिक सा है। तो प्रभु कल्याण साहू, क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। किसी को किसी भी तरह का कुछ डाउट या क्वेरी तो आप लोग रेज कर सकते हैं, या किसी को अभी तक कुछ समझ कि बिल्कुल आपने 2 दिन पढ़ाया सर, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को तो पावर प्लांट में, बताओ। सर ये अबू 2 ही दिन सलाम। में ज्यादा समझ में आया सबसे। फिर तो मुझे टीचिंग में जाना चाहिए यार। तो थोड़ा बहुत बेसिक सा डिटेल हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्या नाम है इसका। मैं क्या है कि देखो, तुम लोगों को ज्यादातर मैं थ्योरी के अंदर बिल्कुल ही नहीं उतना थ्योरेटिकली नहीं बताता हूँ कभी भी। जो मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जितना देखा हूँ, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, तो जितना है उस तरह से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम लोग उसको बेटर समझ सको। थ्योरेटिकली तो ठीक है, तुम लोग किताब पढ़ के भी उसको आंसर छाप दोगे, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर तुम प्रैक्टिकली उसको रिलेवेंट कर पाओगे तभी वो चीज बेटर है हमेशा के लिए, तो तुमको समझ में रहेगा, हमेशा याद रहेगा वो चीज। सो अभी चलो नेक्स्ट चीज है हम लोगों का बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर एसेसरीज क्या होता है? बॉयलर एसेसरीज जो होता है वो ऑक्सिलरीज, ऐसी ऑक्सिलरीज जो बॉयलर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, ठीक है, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो अगर हम आप प्रीवियसली बात करें, हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है जिससे बॉयलर की मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही थी। तो कोई बता पाएगा कि किन किन चीजों की वजह से? सर एयर प्री हीटर हो गया, सुपर हीटर सर हो गया, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर हो गया सर। वेरी गुड, तो तुम लोग तो डीएरेटर। खुद ही आंसर कर दिया। नहीं, डिरेटर नहीं है, डिरेटर मेरा हीट यूटिलाइज नहीं कर रहा है। ये एपीएच हो गया, फिर उसके बाद में ये आपका क्या नाम बताया, एपीएच, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर। तो ये सब जो है मेरा सुपर बॉयलर का, हीटर। सुपर हीटर्स, ये सब मेरा बॉयलर का एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो तुम लोग तो पहले ही आंसर कर दिए, इसके बारे में और डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इकोनोमाइजर तुम्हारा कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एयर प्रीहीटर है वो भी तुम्हारा एफिशिएंसी को बढ़ाता है, सुपर हीटर है वो भी अगर एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, हीट यूटिलाइज कर रहा है, फ्लू गैस का वेस्ट हीट को मेरा यूटिलाइज कर रहा है। तो दीज आर द इक्विपमेंट्स विच, इसके बिना भी प्लांट चल सकता है, ठीक है। बट हाँ ठीक है, मैं एक तरह से कहूंगा कि सुपर हीटर है, वहां पे मेरे को बॉयलर को थोड़ा ज्यादा स्टीम को हीट, सुपर हीट करना पड़ता है। बट अगर एयर प्री हीटर नहीं लगाऊंगा तो भी एक बार को मैं प्लांट चला ही लूंगा, ठीक है। वहां का फ्लू गैस है वो एटमोसफेयर में ज्यादा मेरे को हीटेड एटमोसफेयर, ज्यादा टेम्परेचर वाला फ्लू गैस एटमोसफेयर में छोड़ना पड़ेगा, बट तो भी प्लांट चल सकता है। लेकिन ये जो इक्विपमेंट्स है उससे मेरा प्लांट का जो है ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ता है, और जो एटमोसफेयर में जो फ्लू गैस छोड़ता हूँ वो भी मेरा, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक एसेसरीज ऑफ द पावर प्लांट। सो एसेसरीज को लेके किसी का कुछ डाउट तो पूछो, बताओ।
क्या एसेसरीज होता है, बॉयलर माउंटिंग्स एंड सर ये तो आप एसेसरीज पहले ही बता दिए। पहले ही बता दिया, तो क्लियर ही हो गया हम लोगों का ये वाला पार्ट। सर अब थोड़ा डिटेल में शुरू कीजिए ना। किसके बारे में बताओ, सारा सिस्टम के बारे में? नहीं सर, जो जो इकोनोमाइजर के, इम्पोर्टेंट है सर। ओके। एयर प्रिंटर के बारे में तुमको बता दिया है, ठीक है। तुम लोगों को सेफ्टी वॉल के बारे में भी बताएंगे। देख रहा हूँ तुम लोगों को किसके बारे में डिटेल में बताया जाए। एक सेकंड। एक डॉक्यूमेंट है, तुमको थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ कि वाटर ट्यूब बॉयलर किस तरह से होता है, फायर ट्यूब बॉयलर किस तरह से होता है, वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वाटर ट्यूब, ये वाला इमेज दिख रहा है, यस। ये तुम्हारा यस सर। पर्टिकुलर है फायर ट्यूब बॉयलर। ये वाला पर्टिकुलर इमेज है, वो है तुम्हारा फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, छोटे से, जिसके अंदर तुम्हारा ये देखो, ये जो फर्नेस है, फर्नेस के बाद में जो फायर है, जो पर्टिकुलर फायर तुम्हारा ट्यूब से होते हुए निकल रहा है, ये जो है फायर है वो ट्यूब्स के थ्रू होते हुए निकल रहा है, और ट्यूब्स के होते हुए निकल के ये फायर है वो फ्लू गैस है वो चिमनी से निकल रहा है, और जो वाटर है उसके सराउंड्स में रहता है। ये बहुत फायर ट्यूब बॉयलर बड़ा जो यूनिट होता है वहां पे नहीं दिया जाता, छोटा मोटा यूनिट होता है जहाँ पे प्रोसेस हीटिंग के लिए काम में लेता है, तो वहां पे ये पर्टिकुलर फायर ट्यूब बॉयलर जो है वो यूज किया जाता है। तो वहां का एक ये पिक्चर है। सो और बताओ तुम लोग, कुछ क्वेरी, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस किसी भी तरह का? 5-10 मिनट शायद तक ये पावर प्लांट तो मे भी अब 2-3 दिन तक और कोई क्लास होगा नहीं। अगर आगे ये लोग बोलते हैं और कुछ टॉपिक्स को लेके, तो फिर हम लोग शायद तक मंडे को भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट भी। तो तब सर तक अपना ये तो सर बोलो। पढ़ाई से